और पूरी दुनिया में मशहूर दक्षिण कोरिया का म्यूजिक बैंड बीटीएस अगले 2 साल तक स्टेज पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीटीएस के सभी सदस्य अगले 2 साल तक दक्षिण कोरिया की सेना में काम करेंगे। दक्षिण कोरिया में सभी नागरिकों के लिए 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है। वहां के नियमों के मुताबिक 18 से 28 साल के नौजवानों को 2 साल सेना में काम करना होता है। और बीटीएस बैंड की प्रसिद्धि को देखते हुए दक्षिण कोरिया के कुछ नेताओं ने उनको आर्मी ट्रेनिंग से छूट दिए जाने की अपील की थी, लेकिन दक्षिण कोरिया की सरकार ने बीटीएस के सदस्यों को कोई रियायत नहीं दी। बीटीएस के सदस्यों ने कहा कि सेना की ड्यूटी पूरी करने के बाद अब 2025 में ही वो स्टेज पर वापस लौटेंगे। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। घाटी में आतंक पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। मनोज सिन्हा ने आतंक के समर्थकों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरे देश के इशारे पर आतंकवाद बंद नहीं हो रहा। मैंने कहा पहले आपसे कि अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी की दुकान और किसी का बिजनेस प्रतिष्ठान अब कोई जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में बंद नहीं करा सकता है। आम आदमी अमन चैन से रोजी रोटी कमाए, इसकी व्यवस्था करने में हम सफल हुए। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट और काफी हद तक अंकुश लगा है। बीसीसीआई को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष होंगे। रोजर बिन्नी को सौरव गांगुली की जगह अगले बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ड्रग्स भेजने की नापाक साजिश को फिर नाकाम किया। बीएसएफ के जवानों ने ड्रग्स ला रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीते 4 दिनों में ड्रोन से घुसपैठ का ये तीसरा मामला है। बिजनौर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। घटना के बाद पुलिस ने 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ के हस्तिनापुर में नाव पलटने से गंगा नदी में 14 से ज्यादा लोग डूब गए। 11 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। वहीं हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रूस के येस्क शहर में फाइटर प्लेन क्रैश होने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बीते दिन रिहायशी इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश होने से बिल्डिंग में आग लग गई थी। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। इंटरपोल की जनरल असेंबली में शामिल होने आया पाकिस्तानी डेलीगेशन पत्रकारों के सवालों से मुंह छुपाता दिखा है। जब पाकिस्तानी डेलीगेशन से भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने मुंह पर ताला लगा लिया। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? आप कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? पत्रकार बार बार दाऊद के पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर सवाल पूछते रहे। ये भी सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान दाऊद को भारत को सौंपेगा, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेट्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या आप भारत को सौंपेंगे सर? सर प्लीज रिप्लाई सर। पत्रकारों ने आतंकवाद पर भी सवाल पूछे, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेट्स चुपचाप निकल गए। और दिल्ली में हो रहे इंटरपोल की जनरल असेंबली का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इस बैठक में दुनिया इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने उन खतरों को भी गिनाया जिनका सारी दुनिया सामना कर रही है। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching and organized crime. पीएम मोदी ने इन खतरों से निपटने के लिए सारी दुनिया को साथ आने की अपील की। When threats are global, the response cannot be just local. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. पीएम मोदी ने इंटरपोल जनरल असेंबली के मौके पर एक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया।
मध्य प्रदेश में दवा के पर्चे में श्रीहरि लिखने के सुझाव पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष ने सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हिंदी में पर्चा लिखने की शुरुआत श्रीहरि से करने की सलाह दी थी। क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऊपर श्रीहरि लिखो और क्रोसिन। MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने पर विपक्ष भले ही मुखर न हो पाया हो, लेकिन उसने शिवराज के श्रीहरि लिखने के बयान को लपक लिया। कांग्रेस ने सरकार पर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। हिंदू डॉक्टर है, श्रीहरि लिखेगा, ये घोषणा और साथ में करनी थी कि यदि मुस्लिम डॉक्टर है तो अपने अल्लाह का नाम लिख सकता है, यदि ईसाई डॉक्टर है तो ईसा मसीह का नाम लिख सकता है, यदि सिख है तो गुरु नानक का। श्रीहरि के साथ पर्चा लिखने की शुरुआत करने के सुझाव पर विपक्ष ही नहीं, मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुस्लिम डॉक्टरों को भी अपने धर्म के मुताबिक पर्चा लिखने की छूट मिले, ताकि सब धर्म के लोग के साथ बराबरी का बर्ताव हो सके। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने श्रीहरि लिखने पर ऐतराज जताया और मांग की है कि मुस्लिम डॉक्टरों को हवा अल शाफी लिखने की इजाजत मिले, क्योंकि सीएम किसी एक समुदाय के नहीं है। ऐतराज है इस बात के ऊपर। हम उनसे मांग भी करते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ जाएगी? मुस्लिम डॉक्टर भी लिखेंगे हवा शाफी। अनस अली ने कहा है कि श्रीहरि या कुछ और लिखने पर फोकस करने के बजाय हमें हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के सुझाव के बाद डॉक्टरों ने हिंदी में पर्चा लिखने की शुरुआत भी कर दी और कुछ डॉक्टर्स ने इन पर्चे की शुरुआत श्रीहरि से भी कर दी है, जिनमें सतना के डॉक्टर सर्वेश सिंह भी शामिल हैं। कोटर कस्बे में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर सर्वेश सिंह न केवल हिंदी में दवाई, खुराक और बीमारी लिखी, बल्कि शुरुआत श्रीहरि से भी की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्पीच को सुनकर मैंने इसको कल से ही अप्लाई कर दिया। डॉक्टर सर्वेश का हिंदी में लिखा पर्चा देख करके हेल्थ सेंटर का स्टाफ भी हैरान हो गया। कई मरीज बार बार पूछते थे कि कैसे खाना है, उन्हें हिंदी में अब सुविधा हो गई है तो कम पूछते हैं, मुझे एक बार जानकारी देनी पड़ती है। हालांकि हेल्थ सेंटर पहुंचे मरीजों ने हिंदी में पर्चा लिखने की पहल का स्वागत किया। हिंदी से लिखते हैं तो हम लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ हिंदी में लिखा है, तो हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। तो बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के जो नाम है उसको लेकर के इस बैठक में मंथन होगा। और गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हुई है। एशिया की इस सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी के दौरान साबरमती रिवर फ्रंट पर लाइव ड्रिल भी हुई है। नेवी के जवानों ने अपनी ताकत भी दिखाई। जवानों ने युद्ध के वक्त दिखाए जाने वाले कौशल का प्रदर्शन किया। पूरे कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय नौसेना के बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी। डिफेंस एक्सपो में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उभरते हुए भारत की ताकत देखने को मिलेगी। डिफेंस एक्सपो 2022 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की शक्ति भी दिखेगी। इस बार डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। 2020 में डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ। और अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत का एक हिस्सा सफेद धुएं की चादर में लिपटा दिखाई दिया। अमेरिका के पश्चिमी तट पर जंगलों में बीते कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जहां से उठते धुएं ने वॉशिंगटन प्रांत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से ली गई तस्वीरों में जंगल के पेड़ मशाल की तरह जलते दिखे और पूरे आसमान में सिर्फ धुआं नजर आया। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वॉशिंगटन के जंगलों की ये आग महज 154 एकड़ एरिया में लगी थी, जो हवा चलने की वजह से अब 2000 एकड़ एरिया में फैल गई। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी बरसा करके आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वॉशिंगटन के क्लार्क काउंटी में अभी तक सिर्फ 5% आग पर काबू पाया जा सका है। ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए क्लार्क काउंटी की
इमरजेंसी सर्विस ने करीब 3000 घर खाली करने के आदेश दिए। वॉशिंगटन प्रशासन के मुताबिक सिर्फ सितंबर महीने में ही जंगल की आग 16,395 एकड़ एरिया को जला चुकी है। अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। मुंबई में बीसीसीआई की सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया। जय शाह ने यह भी कहा कि भारत न्यूट्रल वेन्यू यानी कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरी जगह खेलने के लिए तैयार है। जय शाह के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान की बजाय कहीं और भी हो सकता है। एशिया कप के जरिए करीब 10 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिला है, लेकिन वो भी संकट में पड़ गया है। भारतीय क्रिकेट ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान में कोई मैच खेला था और इसके बाद 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभालने के लगभग 40 दिन बाद ही लीज ट्रस की कुर्सी डबाडोल हो गई है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस को पीएम पद से हटाया जा सकता है, जबकि उनकी जगह भारतवंशी सांसद ऋषि सुनक को अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जिसके लिए सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सदस्य जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यही नहीं, सांसद ऋषि सुनक के पास अपनी पार्टी के 250 वोटिंग सांसदों में से 137 का समर्थन है, जबकि ट्रस्ट के समर्थन में 113 सांसद ही हैं। सट्टा मार्केट में भी ट्रस्ट सरकार गिरने की आशंका जताई गई। सटोरियों का दावा है कि ऋषि सुनक की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वापसी पर है। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मार्टोन्स सुनक की राह में रोड़े अटका सकती हैं। खेमे से तो हैं, लेकिन पेनी पीएम की दौड़ में सुनक के विरोध में थी, जबकि इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच में सुनक फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गाड़ी चलाने के इस तरीके को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को टर्की का बताया जा रहा है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रैफिक में कार चला रहा है। इस दौरान ड्राइवर के गाड़ी चलाने का अंदाज इतना अनोखा है कि मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। सर्दियों के मौसम से पहले आपने कई लोगों को ऊन के स्वेटर और मफलर बुनते देखा होगा, लेकिन अब ऊन से डिजाइनर जूते भी बनने लगे। फैशन के इस जमाने में हाथों से बुनाई की तकनीक बदली नहीं है और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर माउंटेन बाइकिंग का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक एक पहाड़ को पार करती नजर आ रही है। खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद बाइक सवार ने बड़ी ही आसानी से इसे पार कर लिया। सीमेंट की एक बोरी उठाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन वायरल वीडियो में ये शख्स एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 बोरियां एक साथ अपने कंधे पर उठाता दिख रहा है।